कल एक आदमी का मतलब हार्ट अटैक से जान चला गया, 3 आदमी मरा है। यही तो गलती किए हैं कि इस बार बीजेपी को वोट दिए हैं। आतंकवादियों की तरह खोज खोज करके उठाया जा रहा है, कश्मीर की तरह जबरदस्ती पब्लिक को पीटा जा रहा है। 1974 में आवास बोर्ड द्वारा अधिग्रहण की गई थी जमीन। काहे के लिए छोड़ेंगे भैया? हम लोग किसान को पैसा दे करके, पावर ले करके घर बनाए हैं। नगर निगम का टैक्स देते हैं, सब चीज देते हैं, हर साल देते भरते हैं कि नहीं? देखिए पढ़िए सुनाइए। ये टैक्स जो ये लोग भरते हैं, देखिए हैं। ठीक है, हम लोग अगर नाजायज है तो राजीव नगर उस तरफ क्या है भैया? उधर भी बुलडोजर लगाइए तब तो संजीव चौरसिया वोट बैंक देख रहे हैं। पप्पू यादव से बढ़िया नेता ही कोई नहीं है। उन पे भी लाठीचार्ज हुआ। जी, उन पे भी लाठीचार्ज हुआ है। सुबह सुबह आए थे, हो सके अभी के बाद शाम में हम भी उठ जाएं घर से। हाउसिंग में 10 बैंक है। हाउसिंग बोर्ड में 10 बैंक। हाँ जी, पंजाब नेशनल स्टेट बैंक सब है। कहाँ है आप? हम लोग थके हारे दबे कुचले लोग हैं। किसी भी किसान को 1 रुपया नहीं दिया है। हम लोग किसान से जमीन लिए हैं। यहाँ भी हम लोग 2 घंटे से खड़े हैं। अभी लालू यादव का तबीयत खराब है, लोग जी जी, तो सर पहले नेता जनता का होता है। तो सरकार को ये पावर ऑफ अटॉर्नी मान्य नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका द एक्टिविस्ट में। इस वक्त हम राजद कार्यालय में और देखिए राजीव नगर और नेपाली नगर में जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है और लोगों का घर तोड़ा जा रहा है, वो तमाम लोग आज राजद कार्यालय पहुंचे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि विपक्ष जो है बिहार का इनकी लड़ाई लड़ेगा। क्या कुछ इन लोगों की मांग है और क्यों यहाँ पहुंचे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से सरकार बुलडोजर एक चला रही है, घर तोड़ रही है, तानाशाही कर रही है सरकार। कोई नोटिस नहीं दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया है। 40-40 साल से वहाँ आदमी रह रहा है और मतलब तानाशाही सीधे कर रही है। जबरदस्ती पब्लिक को पीटा जा रहा है। कल एक आदमी का मतलब हार्ट अटैक से जान चला गया, 3 आदमी मरा है। कोई न्यूज वाला तो नहीं दिखा रहा है ये चीज, बस ही दिखा रहा है कि सिटी एसपी साहब का सर फट गया है, एक लेडी सिपाही का पैर टूट गया है, यही दिखाया जा रहा है। कब से आप लोग रह रहे हैं वहाँ पे नेपाली नगर? 25 साल से रह रहे हैं। 25 साल से रह रहे हैं, तो बिजली सड़क सब तो मिला है ना? सब मिला है। नगर निगम का टैक्स देते हैं, सब चीज देते हैं, हर साल देते हैं। वोट करते हैं। जी, यही तो गलती किए हैं कि इस बार बीजेपी को वोट दिए हैं। तो अभी विपक्ष के कार्यालय में पहुंचे हैं, क्या उम्मीद करते हैं? वही उम्मीद लेकर के। ये देखिए सबके पास देखिए भरते हैं कि नहीं? देखिए पढ़िए सुनाइए। ये टैक्स जो ये लोग भरते हैं, देखिए कैमरा में दिखाइए इसको। नगर निगम का टैक्स भरते हैं। नगर निगम का टैक्स भरते हैं। देखिए क्या है, परसों दिए हैं, परसों दिए हैं। परसों दिए हैं, कल घर टूटने लगे। जी, यहाँ देखिए। तो ये फिर काहे के लिए टैक्स लिया गया? सरकार कह रही है कि अवैध रूप से आप लोग अवैध रूप का किस चीज का अवैध भैया? किसान को सरकार पैसा दिया नहीं। 1 मिनट रुक जाइए, सरकार किसान को पैसा दिया नहीं और जबरदस्ती आवंटन कर रहा है। आप कितने भाई हैं ये पहले बताइए? हम लोग तो 4 भाई। 4 भाई हैं। आपके फादर का प्रॉपर्टी 4 भाई में मिलेगा? बिल्कुल। 2 भाई का हिस्सा जायज रहेगा, 2 भाई का नाजायज रहेगा, इससे होगा। दीजिए तो राजीव, ठीक है, हम लोग अगर नाजायज है तो राजीव नगर उस तरफ क्या है भैया? उधर भी बुलडोजर लगाइए तब तो संजीव चौरसिया वोट बैंक देख रहे हैं। उधर वोट बैंक है मेरा और इधर नहीं है। वोट बैंक की वजह से हो रहा है। जी हाँ, वोट बैंक देख रहे हैं संजीव चौरसिया। अच्छा, पप्पू यादव आप लोग? पप्पू यादव से बढ़िया नेता ही कोई नहीं है। उन पे भी लाठीचार्ज हुआ। जी, उन पे भी लाठीचार्ज हुआ है। सुबह सुबह आए थे हम लोग के सपोर्ट में, मगर उनको भी मार के भगा दिया गया। आप लोगों पे पुलिस आरोप लगा रही है कि आप लोग पत्थर चला रहे हैं। कहाँ पत्थर चला रहे हैं भैया? पुलिस तो जबरदस्ती घर से उठा भी रही है पब्लिक को। क्या कर रही है? हो सके अभी के बाद शाम में हम भी उठ जाएं घर से। अभी जो आपको बयान दे रहे हैं उसके बाद हो सके हमको भी कोई केस में फंसा दिया जाए, ये भी हो सकता है। क्या कह रहे हैं? आतंकवादियों की तरह खोज खोज करके उठाया जा रहा है, कश्मीर की तरह। कश्मीर का मुद्दा और नेपाल नगर एक जैसा सदृश्य हो गया है। रियलिटी जाकर के वहाँ लाइव देखिए तब समझ में आएगा। यहाँ तो आदमी भुक्त भोगी है। बताया जा रहा है कि आप लोग रात से ही पूरा अपना बोरिया बिस्तर बाहर ले नहीं है, बोले तो कि घरों से उठा करके। काम कीजिए, शाम में आइएगा, ठीक है, और वहाँ का हालत देखिएगा। छोटे छोटे बच्चे रोड पे भर रात रहे हैं, रात में आज भी रहेंगे। बच्चे क्या खा रहे हैं? कुछ भी नहीं, रोड पे। अच्छा, आप लोग उम्मीद किए थे कि 20 साल से रह रहा, अचानक से छोड़ना पड़ रहा है। काहे के लिए छोड़ेंगे भैया? हम लोग किसान को पैसा दे करके, पावर ले करके घर बनाए हैं। तो सरकार को ये पावर ऑफ अटॉर्नी मान्य नहीं है। तो मान्य नहीं है तो अगर सरकार किसान को पैसा दी है तो कागज दस्तावेज निकाले ना, दिखाए ना। नगर निगम का टैक्स क्यों ले रही है? बिजली बिल क्यों दे रही है? रोड क्यों बनवा रही है वहाँ? बताइए, ये मान्य है? एमपी फंड से जो सड़क बन रही है वो सरकार का पैसा क्यों बर्बाद हो रहा है? फिर 10 बैंक है। हाँ? हाउसिंग में 10 बैंक है। हाउसिंग बोर्ड में 10 बैंक। हाँ जी, पंजाब नेशनल स्टेट बैंक सब है। कहाँ है आप? कह रहे हैं कि उसको मान्य नहीं है, तो बैंक क्यों? हम नहीं कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि आप लोग अवैध रूप से आ गए हैं, पत्थर चला रहे हैं। रूप से बैंक कैसे खोले हैं?
राजीव नगर में 10 बैंक है, सब सब हाउसिंग में जमीन है। अभी विपक्ष के पास पहुंचे हैं, क्या उम्मीद है ये लोग लड़ाई लड़ेगा? हाँ, उम्मीद तो हम उम्मीद में है। मगर अभी तक वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ भी हम लोग 2 घंटे से खड़े हैं। अभी लालू यादव का तबीयत खराब है, ये लोग जी जी, तो सर पहले नेता जनता का होता है, उनके पिताजी का तबीयत खराब है, उसकी हम लोग को मतलब हम लोग को भी दुख है कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब है, मगर उनको सामने आकर के यहाँ की जनता आप जनता का एक ही उम्मीद बच गया है, बिहार का विपक्ष। जी, और क्या, सरकार तो कर ही रही है। सत्ता पक्ष पे भरोसा नहीं है। सत्ता पक्षी तो करवा रहे हैं सर। आपसे पक्षी सारा एथी को करवाया है। कब से आप रह रहे हैं राजीव नगर? तकरीबन 30 साल। 30 साल से रह रहे हैं। जी, 30 साल 35 साल। अच्छा, बताया जा रहा है कि 25 दिन पहले आप लोगों को नोटिस दिया गया था खाली कर। कुछ नोटिस नहीं दिया गया था, वो सिर्फ अपने आप को दर्शाए गए थे कि हम फलना फलना आदमी को, अरे आप अवैध हमको घोषित कर रहे हैं। अवैध तो पूरी तरह से सरकार है, किसी भी किसान को 1 रुपया नहीं दिया है। हम लोग किसान से जमीन लिए हैं, सारी चीज मैंने उसको बिजली बिल से लेके टैक्स तक ले, रोड तक ले, सारा चीज हम लोग को सुविधा दिया जा रहा है, तो हम लोग अवैध हैं। आप लोग कहना कि जब सरकार सड़क बना रही है, बिजली दे रहे, तो अवैध कैसे हो? कैसे अवैध हो गए? क्या कर रहे हैं सर आप? आप इसका इतिहास में जाइएगा तो 1974 में आवास बोर्ड द्वारा अधिग्रहण की गई थी जमीन 1024.52 एकड़। लेकिन उस जमीन को अधिग्रहण करने के बाद एक भी किसान का जो 2200 रुपये प्रति कट्ठा की दर से सरकार ने सुनिश्चित किया था देने का, वो एक भी किसान का नहीं दिया गया। और आप ये समझिए कि 1974 में अगर 2200 रुपये कट्ठा प्रति कट्ठा अगर किसान को दे दी जाती तो आज किसान का भूखमरी का हालत नहीं होता। और औने पौने भाव में जो किसान जब, आप ये जानते होंगे कि किसान के परिवार में, किसान के घर में अगर एक बच्ची का भी शादी करना पड़ता है तो वो जमीन को बेचना पड़ता है। एक सत्यनारायण भगवान का पूजा भी करना होगा तो वो जमीन को बेच करके ही करते हैं। घर में कोई मर्दी हरनी हो जाती है तो जमीन को बेच करके ही हम लोग क्रियाक्रम करते हैं। ये आप भी इसी से वाकिफ हो गए। लेकिन ये सरकार जो है, सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान जो है आज 52 साल से झुलस करके मर गई। यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी का भी कार्य हुआ, लेकिन कहीं से इसको विश्वासीय जानकारी नहीं दे पाई कोई भी सरकार। लेकिन भूमि अधिनियम 2014 में सरकार कह रही है कि आप लोग अवैध रूप से हैं, तो ये बताइए कि जब कब्जा हो रहा था, जब आप लोग घर बनाए, तो उस समय भी सरकार को जाकर रुकना चाहिए था। ये जानिए कि जो सरकार जो कर रही है कि अवैध रूप से हम लोग रह रहे हैं, हम लोग कभी भी अवैध रूप से नहीं रह रहे हैं। हम लोग किसान से पावर ले करके लेने के बाद हम लोग जमीन पर अपना काबिज करे हैं और अपने आशियाना को बनाए हैं। और आप लोग क्या चाहते हैं? सरकार तो कह रही है तोड़ के ही मानेंगे। सरकार को कहने से नहीं होगी। सरकार तो आज हमको भी चाहेगी तो सरकार टांग करके लेके चली जाएगी, आपको भी चाहेगी तो सरकार, क्योंकि शरीर जो है ना, ये जमीन क्या, आपका शरीर जो है ये सरकार की है। जब भी थाना से अगर कुछ वारंट अगर पुलिस आ जाएगा तो आपको पकड़ के ले जा सकता है कि नहीं? तो सरकार का हम लोग का शरीर ही है। लेकिन सरकार जो है एक, आप लोग विपक्ष के पास पहुंचे हैं, क्या उम्मीद है? हम लोग थके हारे दबे कुचले लोग हैं। हम लोग अंततः कहीं भी हम लोग राहत लेना चाहते हैं। जो सरकार की अभी घिनौनी हरकत जो हमारे प्रशासनिक द्वारा हमारे महिलाओं पे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लेकिन फिर भी कोई बचाने के लिए नहीं आ रहा है। तो लास्ट में हम लोग विपक्ष का सहारा ले रहे हैं कि ये माननीय तेजस्वी जी जो है कि इस पे आवाज़ उठाएं और हम गरीब किसान मजदूर जो दबे कुचले लोग हैं, जो उस जमीन पे मकान बना करके रह रहे हैं, आज सरकार के जो सरकार में लोग हैं वो लोग आज नहीं हम लोग की बात सुन रहे हैं। जिस कारण ऐसा है कि हम लोग आज सरकार के विपक्ष में हम लोग आना पड़ रहा है, ये मजबूरी है। और ये सरकार जो है उसी के उप मुख्यमंत्री भी जो है वो यही राजस्व लिए। सरकार से भरोसा नहीं है, सरकार पर भी भरोसा है हम लोग का। अंततः हम लोग का जमीन छूटना चाहिए, चाहे सरकार छोड़े चाहे जैसे भी हो, हम लोग का छूटे, उसी में हम लोग का भलाई है। क्योंकि हम लोग का सियाना टूटना नहीं सके, ये हम लोग का आप लोग से तमाम निवेदन है कि आप लोग इसको गहराई में जाइए। और अगर एक भी किसान का अगर मुआवजा मिला है तो आप लिस्ट मांगिएगा प्रशासनिक से कि आप लिस्ट दीजिए, जो प्रशासन को तो आप देख सकते हैं कि अभी हम राजद कार्यालय में और दिखाइए कि तमाम राजीव नगर और नेपाली नगर के लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में पहुंचे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि विपक्ष अब इनका लड़ाई लड़े। और क्योंकि ये लोग सरकार से निराश हैं, सरकार इन लोगों की जो आशियाना है जबरन तोड़ रही है, इन लोगों को
इन लोगों का कहना है कि हम लोगों ने कोई अवैध रूप से कब्जा नहीं किया है, हमने किसानों से ज़मीन को लिया है। आप क्या सोच रहे हैं इन तमाम चीज़ों पर? जो भी प्रतिक्रिया कमेंट करके बताइए। फेसबुक पर देख रहे तो शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे तो घंटे बजा के चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।